नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से इस नए सेशन में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि जेपीएससी पीटी का प्रिपरेशन कैसे किया जाना चाहिए और उसमें से दो पेपर हैं आपके खास तौर पर, जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आप इन जनरल कि जो आपका पीटी का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम लोग जनरल स्टडी कहते हैं, और जनरल स्टडी में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। आई होप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो प्रॉपर आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, जिसको देख करके आप सारे कंटेंट को प्रिपरेशन करेंगे और कंटेंट के अकॉर्डिंग ही अपना नोट्स भी बनाएंगे और तैयारी भी करेंगे, चाहे वो पीटी का हो या फिर मेंस का हो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लोगों का कमेंट्स भी था कि सर पीटी को लेकर के थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए और कौन से बुक से पढ़ना चाहिए और क्या एक प्रोसेस होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर के। जो आपका खास तौर पर जो पीटी का बात करें तो पीटी में किस तरह का हम लेकर के चलें, इन तमाम चीज़ों पर बात करूंगा। पहले फर्स्ट आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग अपने पास पहले सिलेबस को आप रखें। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आप प्रिपरेशन में धार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें काम करता है, आपका जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपका डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ों को तैयारी करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिए और इस तरह से आप अपने पास रखिए। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे मुख्य रूप से, तो हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि पीटी पीटी का जो हमारा पेपर है, इसमें से दो पेपर है आपका, जो कि आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है और जनरल स्टडी पेपर सेकंड है। और जिसमें ये जो सेकंड है इसमें आपका मुख्य रूप से झारखंड पेपर आता है। तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर फर्स्ट को आप कैसे प्रिपरेशन करें। पेपर फर्स्ट में पहले इस बात को समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में है आपका हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपका 30 मार्क्स यहां से हिस्ट्री से रहेगा। तो हिस्ट्री से आपके पास 30 मार्क्स यहां से रहेंगे। सेकंड अगर पेपर की बात करें हम कि सेकंड पेपर में कौन सा है हमारा, तो सेकंड पेपर है हमारा ज्योग्राफी। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि ये जो आपका 10 क्वेश्चन होगा और यहाँ से 15 क्वेश्चन होगा, तो हिस्ट्री में आपका जो है वह है आपका फर्स्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपका है एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड में है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सारे सेक्शंस से आपके 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि आपको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, क्या आपके पास सोर्स होने चाहिए और किस चीज़ से आपको तैयारी करना है। अभी समझते चलिए। पहले ज्योग्राफी से आपका कौन कौन सा पोर्शन से आएगा, तो यहाँ पे समझिए पहले जो आपका है वह है आपका जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी यहाँ से आपके 3 प्रश्न होंगे। सेकेंड नंबर में है आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जहां से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। थर्ड की बात करें हम लोग तो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से आपका 2 क्वेश्चन होगा। और लास्ट में जो फोर्थ सेक्शन है वह है आपका सोशल एंड डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, और इससे आपका 2 क्वेश्चन होगा। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन जो होंगे ज्योग्राफी से होंगे। मैं तीसरा सब्जेक्ट को भी ले लेता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या सोर्स आपको अपनाने चाहिए। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा में, तीसरा में है आपका इंडियन पॉलिटी और इसी में आपका है
एंड गुड गवर्नेंस, या फिर आप बोल दीजिए गवर्नेंस, जो लिखा हुआ है आपका सिलेबस में गवर्नेंस। इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 4 क्वेश्चन होगा दोस्त, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम लोग पबेड बोलते हैं, पबेड से और गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन होगा। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से 4, गुड गवर्नेंस से 4, और 2 क्वेश्चन आपका जो आपका पंचायती राज से है और म्युनिसिपैलिटी से है, 2 क्वेश्चन। पहले इन्हीं सब बातों को हम पहले आगे की ओर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे क्या करना है। मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को सबसे पहले अभी मुख्य बिंदु पर हमने रखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री। तो सर हिस्ट्री से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े? हिस्ट्री को पढ़ना है पीटी प्रोस्पेक्टिव से। किस व्यू से पढ़ना है? पीटी के एटीट्यूड से, मेंस का व्यू से नहीं पढ़ना है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पहले ध्यान देना है आप लोगों की कि मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें जिक्र नहीं है। इसमें है इंडियन ज्योग्राफी का, सॉरी इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आपके पास बुक, और हर एक स्टूडेंट के पास एक, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक या फिर सभी लोगों के पास होता है, वह है आपके पास लुसेंट का बुक। और इस लुसेंट के बुक से ही आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे पीटी के लिए। आप अगर पीटी का तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अगर लुसेंट का किताब नहीं है, तो आप समझिए कि आप अपना पीटी का प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बुक को आप देख लीजिए, इसको रखना है आपको कि आपको लुसेंट का बुक से आप हिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट करें। और इसमें से हिस्ट्री कौन सा करना है? सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ना कि वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आप बोलेंगे सर ये सफिशिएंट है, बहुत फार सफिशिएंट है। और अगर आपको लगता है कि यार कहीं किसी भी तरीके का अगर दिक्कत है, तो मैंने मेंस के लिए भी आप लोगों को जो रिकमेंड किया था जिस लास्ट वीडियो में, कि एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। आमतौर पर लुसेंट में भी यही सब चीजों का क्रस्ट दिया हुआ है, कंटेंट सारा वहीं से है। तो आप इसे ही पढ़ लीजिए, पीटी के लिए सफिशिएंट है दोस्त। आपको मेंस राइटिंग के लिए जब पढ़ना हो, लैंग्वेज को समझना हो, तो आप एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पीटी के लिए यहां तक बात हुआ। नेक्स्ट आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास क्या है? ज्योग्राफी का है। ये फर्स्ट, दूसरा में है आपके पास ज्योग्राफी, जो है आपका ज्योग्राफी। इसमें भी देखना है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्त, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीजें भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहां पे जो मैं बताया आपको कि सर 4 सेक्शन है आपके पास, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। तो इसे कहां से करना है देख लीजिए। आप यहां पे 11th क्लास का ज्योग्राफी, यहां पे 2 ज्योग्राफी है 11th क्लास का, तो दोनों ज्योग्राफी करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। 12th क्लास का ज्योग्राफी करेंगे तो आपको जो सोशल एंड डेमोग्राफिक और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या कंप्लीट होगा दोस्त? यहां से इकोनॉमिकल प्लस सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ये सोर्स यहां से आपको अपनाना है 12th क्लास के लिए, 12th क्लास से पीटी के लिए, 11th क्लास और 12th क्लास। उसके बाद ये तो है ही आपके पास, इसको आपको देखते हुए चलना है, इससे भी बहुत सारी चीजें को आपको लगाते हुए चलना है। इसे तो रखना ही रखना है लुसेंट को, पीटी के प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत बेहतर है। अब आ जाइए हम बात करें इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के मैं जो भी कंटेंट आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं मेंस को लेकर के, उसको भी आप देखते रहिए, और वहां पे मैं लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साझा कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए सवाल है। तो यहां पे देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके किससे बाबू, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 4 प्रश्न हैं, और यहां से सारे चीजें को नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे ही पढ़ना है। पहले दोस्त आप आर्टिकल तो जरूर पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारतीय संविधान का पार्ट्स को जरूर याद रखें। उसके बाद आपको शेड्यूल याद रखना है, ये तो एकदम मुख्य रूप से याद रखना ही रखना है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे प्रीएम्बल है, सैलिएंट फीचर्स है, फंडामेंटल राइट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट,
डीपीएसपी, डीपीएसपी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट को पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये यहीं से सवाल आपके पीटी के 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पॉलिटी का। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, तो जो मेंस में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत का आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस आप यहां से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, सारा जेपीएससी का जितना भी कंटेंट है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर यूं कह लीजिए कि फ्रीली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाऊंगा। आप लोगों को केवल क्या करना है कि चैनल में बने रहना है और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। कोई भी सवाल हो तो एकदम फ्री फील करना है और सवाल को आप ड्रॉप कीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो भी मैं किसी व्यूअर्स का ही था, मैं जिसको लेकर के आप लोगों को असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग का भी ये कंसर्न हो। तो 3 सब्जेक्ट को हम यहाँ पे बात कर लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट का। फोर्थ सब्जेक्ट जो है आपका वह है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि सर जो फोर्थ पेपर है हमारा क्या है दोस्त, कि हमारा इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर कहां से तैयारी करें और कैसे करें। तो घबराना नहीं है, हमारे पास सब कुछ रिसोर्स है, केवल देखना है कि कहां से तैयारी करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप यहां से तैयारी करें, लुसेंट से तैयारी करें स्टार्टिंग से। और यहाँ पे इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि इसको साथ साथ में पढ़ने के अलावा आप लोग कौन सा सोर्स को अपनाएं, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है। तो सर कहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ें? एनसीईआरटी। अब मैं बताता हूं यहाँ पे एनसीईआरटी को कहां से पढ़ना है, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको सबसे पहले मैं तो हमेशा बताता रहता हूं कि जब आप सिविक्स पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, तो आपको 6th क्लास से 10th क्लास तक का पढ़ना है। तो यहां तक आप लोग जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए आप बोलेंगे सर इतना पढ़ेंगे उसके बाद हम पीटी देंगे, और इतना कम सवाल के लिए, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 11th क्लास का जो आपका इकोनॉमिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट या फिर इंडिया ईव ऑफ द इंडिया जो है हमारा, उसको पढ़ना है 11th क्लास का। उसके बाद आपका 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों को दोस्त आप लोग देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स को लेकर या करंट अफेयर से भी इसमें थोड़ा सा सवाल आपको देखने को मिल सकता है और देखने को मिलता भी है, जिसमें कि आपको बजट और सर्वे ये चीजों पर ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन यहां से करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्म। और जब रिफॉर्म की बात कहा जाता है दोस्त, तो रिफॉर्म में आप लोग एलपीजी रिफॉर्म, जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला जो हमारा रिफॉर्म है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। ये आपका यहां से 2 सवाल फिक्स है। अब साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक में कहां से पढ़ना है, तो साइंस एंड टेक को भी ये सब्जेक्ट समझ में आया कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। और अगर आप लोग जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो रमेश सिंह जब आप पढ़ोगे तो वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पीटी के लिए आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है, या तो फिर लुसेंट को आप पढ़ते चले। क्या बताया मैंने? 5th पेपर के लिए लुसेंट, हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए भी लुसेंट को जरूर पढ़ें। अब आ जाइए नेक्स्ट 5th पेपर जो हमारा है वह है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे यहां से हमारा टोटल 15 क्वेश्चन आएगा दोस्त। यानी साइंस पोर्शन को अच्छा से करना है। और इसके लिए सबसे बेहतर मैं समझता हूं कि आपका जनरल साइंस से आपका 6 क्वेश्चन है दोस्त, और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से आपका 6 क्वेश्चन है, और आईटी से यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका 3 क्वेश्चन है। यहां से कैसे करें सर? देखिए जो 6 क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन है वो तो आपको करना है लुसेंट से या फिर एनसीईआरटी से करना है। यहाँ पे बात रहा आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो आप कोई भी कोचिंग का अगर मटेरियल्स है तो वहां से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका
जो भी अभी करंट अफेयर में आप देखते होंगे, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर को लेकर के साइंस में, वहां से रहेगा। तो आमतौर पर ये करंट अफेयर बेस्ड भी रहता है और कुछ स्टैटिक है, और ये कम्युनिकेशन को लेकर के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी अभी साइंस में डेवलपमेंट हुआ है और जो करंट अफेयर में चीजें हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इसे आप करंट अफेयर से जोड़ करके भी समझ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आपको करना है। ये 5 सब्जेक्ट के बारे में आप मोटा मोटी देख रहे हैं, और अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो घबराइए नहीं, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन सा बुक से करना है, क्या करना है। यहाँ तो लुसेंट आप देख सकते हैं, बाकी मैं तो कंटेंट सारा आप लोगों के साथ साझा करूंगा, हर हाल में करूंगा, चाहे जो भी हो। अब 6 नंबर में देखेंगे तो 6 नंबर में आपका झारखंड जीएस है, झारखंड जीएस, और झारखंड जीएस से आपका 10 क्वेश्चन है दोस्त, जो कि आप कोई भी झारखंड का बुक को रेफर करेंगे जैसे पेपर सेकंड के लिए, तो वहां से आपका ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर में, वह है आपका मिस सेलेनियस। तो आप यहाँ पे मिस सेलेनियस को कैसे देखेंगे, तो मिस सेलेनियस में जो आपका टॉपिक है, एक बार में यहां से 15 क्वेश्चन है मिस सेलेनियस से, झारखंड से आपका 10 क्वेश्चन है। तो मिस सेलेनियस से आप कैसे करेंगे समझिए। मिस सेलेनियस में जो भी टॉपिक दिया हुआ जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ह्यूमन राइट्स का मैं एक कंटेंट टॉपिक बना करके डालूंगा, तो वहां से सवाल आपके मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, अवार्ड्स एंड यूनाइटेड नेशन एंड इसके इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में। तो ये जो जितने भी सवाल है 8 सेक्शन है और 15 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कि प्रत्येक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगा। एक पार्ट को हो सकता है एक ही सवाल वहां से पूछे, और लास्ट में एक बच जाता है आपके पास करंट अफेयर को लेकर के, आपका जो नेशनल है, इंटरनेशनल, करंट अफेयर, और करंट अफेयर से आपका टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। कहां से पढ़े सर मिससेलेनियस? मिससेलेनियस के लिए आपको देखने को मिलेगा ये तमाम चीजों को अलग अलग जगह से कलेक्ट करना हुआ। जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट है, अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन को आप जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे उस वक्त भी वहां पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे आप यहाँ पे सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, वहां पर भी देखने को मिलेगा, तो वहां से कंटेंट आप उठा सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका इन्वायरमेंट से है, तो उसके लिए भी मैं कंटेंट आपको लिए डालूंगा। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ पे हूँ मैं कोशिश करूंगा, बस आप लोग केवल सपोर्ट करते रहिए। बाकी यहाँ पे जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए पहुंचा पाऊं। बाकी आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिससेलेनियस को भी आप लुसेंट में बहुत दिया हुआ रहता है, वहां से देख लीजिए कुछ कुछ चीजें, और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है। जो कोई भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उस करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए। आई होप यहाँ पे मुख्य जो बात था हमारा कि पेपर फर्स्ट को लेकर के सर क्या अप्रोच अपनाना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। बाकी इन तमाम चीजों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि फर्स्ट पेपर को लेकर के ये तमाम चीजों को हम कैसे कवर किए, बात किया मैंने। नेक्स्ट में बात करूंगा कि सेकंड पेपर को लेकर कि सेकंड पेपर को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। और हाँ, ये जितना भी चीजों को आप पढ़ेंगे ना, इस चीज को पढ़ते हुए आपको करना क्या है, एक चीज को और ध्यान दीजिएगा कि सर आपने पढ़ तो लिया लेकिन आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। आपको ना टेस्ट जरूर देना है, आपको सेट जरूर लगाते रहना है, सेट आपको लगाते रहना है, लगाते रहना है। अगर आप यहां पे मिस्टेक करेंगे तो आप ब्लंडर कर जाएंगे, आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा। तो कोशिश यही करना है कि जितना भी कंटेंट को आप पढ़ें, एक इसका भी आप लुसेंट का ही किताब आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव का ले लीजिएगा, इससे भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा जो बुक है वह आपके लिए घटना चक्र का जो रहेगा, उस घटना चक्र को भी आप ले लीजिए। और जितना भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ है या फिर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वहां से आप एक बार कंप्लीट करके सॉल्व करते चलिए। जैसे अभी मैं प्रीएम्बल चैप्टर को कंप्लीट किया, तो प्रीएम्बल चैप्टर के बारे में सारा जितने भी एमसीक्यू था लाया। अभी मैं साइलेंट फीचर्स को कंप्लीट किया, लेकिन साइलेंट फीचर्स के एमसीक्यू भी नहीं डाला आप लोगों के साथ में। कोशिश करूंगा सारे एमसीक्यू जितना भी साइलेंट फीचर्स का है वो ला करके आप लोगों के साथ डिस्कशन के साथ उसको डिस्कस करूं। फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो भी चल रहा है चैप्टर, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स से जितना भी सवाल पूछे गए हैं पीसीएस में, वो सारे सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और जितना भी मैं डिस्कस करूंगा ना, आप लोग यकीन मानिए कि सारे सवाल आपके पीसीएस में देखने को मिलेगा,
सारे देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को बड़ा मतलब एक अच्छे तरीके से देखना है, सीरियस होकर के सारी चीज़ों को समझना भी, नोट डाउन भी करना है, जो भी चीज़ें आपको देखने को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है इन तमाम चीज़ों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम और भी बातें, और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब वीडियो के अलावा ना मैं आपको कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दूं। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं आप लोगों के कमेंट्स, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपके लिए ये सब वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कभी कभी मूव कर जाता हूँ इन तमाम चीज़ों पर। बट आई होप मैं कंप्लीट करूंगा सारी चीज़ों को। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और गंभीरता के साथ अपनी सीरियसनेस के साथ अपनी पढ़ाई को आगे की ओर लेते चलिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।